ओम शांति। जय जी। ओम शांति भाई। ओम ओम शांति। शांति। भाई जी, हाँ जी। बाबा ने बोला इतनी बड़ी दुनिया में तुम्हारा अलग छोटा सा संसार है। हाँ तो जी। जो गीता माया संभवामि जुगे जुगे, जो विनाश की बात बोला, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, तो ये 4 युगों की 4 शूटिंग में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। वो धर्म की ग्लानि उस वक्त में हुई होती है तो बाप प्रत्यक्ष होते हैं 4 युगों में 4 रूप में। इसके संबंध में थोड़ा सा डिटेल्स समझाइए, कैसे 76 में प्रत्यक्षता हुई, उसके बाद प्रत्यक्षता हुई और होने वाली है उसके बारे में। तो यज्ञ के आदि में सेवकराम जो पहला शूटिंग पीरियड था उसमें बाप प्रत्यक्ष हो गए। फिर दादा लेखराज के रूप में प्रत्यक्ष हुए दूसरी बार, जो दूसरी दुनिया स्थापन हो गई। फिर तीसरी बार फिर से शंकर पाठधारी के द्वारा प्रत्यक्ष हो गए। अभी चौथी बार जब प्रत्यक्ष होंगे 4 युगों में, तो बोला कि कलंकीधर के रूप में प्रत्यक्ष होता हूं कलयुग के लास्ट शूटिंग पीरियड में। तो 2029 तक 29-30 तक जो दशावतार में जो लास्ट अवतार है उसके द्वारा फिर से प्रत्यक्षता होगी बाप की कलंकीधर के रूप में। ये 4 बार की संभवामी युगे युगे मैं आता हूं। भाई जी, आज क्यों पावन होते हैं, ये मुझे अष्टदेव क्यों पति से पावन होते हैं? अष्टदेव पतित से पावन नहीं होते। बाबा ने ये बोला एक भगवान ही पतितों को पावन बनाने वाला है, बाकी जितने भी देवात्मा है वो पतितों को पावन नहीं बनाते। अष्टदेवों में भी प्रवेश करने वाला कौन है? वो नंबर 1 रुद्र है जो शिव समान बन चुका है, उसको पतित पावन कहेंगे। अष्टदेव की आत्मा को भी पतित पावन नहीं कहेंगे। समझ में आ रहा है? तो नंबर 1 रुद्र अष्टदेव में प्रवेश करके वो पतितों को पावन कर सकता है। तो पतित पावन एक ही है, अनेक नहीं है, ये बताया आज। भाई जी, तो VCD 1690 में ऐसा बोला है कि हर धर्मों में जो मूल रूप में ये 4 जो आत्मा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ऐसा आता है। तो इसके ऐसा वहां भी क्लैरिफिकेशन हो सकता है कि सतो, सतप्रधान, रजो और तमो, जैसे कि 76 में हुआ है राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि में अष्टदेव को जो आते हैं 36 में उसे चले जाते हैं, और अंत में भी ऐसा होगा। इतना क्लैरिफिकेशन दीजिए ना कि तो अष्टदेव में भी ऐसे होता, अष्टरत्नों में हो सकता और नष्टदेव में हो सकता है, थोड़ा बताइए ना। बाबा ने बोला यज्ञ के आदि में 4 घोड़ों की गाड़ी चलती थी कलकत्ते में। 4 घोड़े जो यज्ञ के आदि वाले थे वही अष्टदेव के पाठधारी है। 4 मुख्य धर्मों के 4 पूर्वज, सनातन धर्म हिंदू धर्म का पूर्वज जो बाप है, इस्लाम धर्म का पूर्वज, बौद्ध धर्म का पूर्वज और क्रिश्चियन धर्म का पूर्वज। यज्ञ के आदि में 4 घोड़ों की गाड़ी चलती थी, अंत में भी ऐसे ही होगा। ये जो मुख्य मुख्य 4 है, ये मुख्य रूप से इनकी प्रत्यक्षता हो जाएगी ब्राह्मणों की दुनिया में। ऐसे तो 8 ही प्रत्यक्ष हो जाएंगे, लेकिन 4 मुख्य धर्मों के 4 पूर्वज और बाकी असिस्टेंट है उनके। तो कोई भी बात है वो पहले सूक्ष्म रूप में बाप के ऊपर लागू होती है।
सारी दुनिया देखनी है तो बाप में देखो, और थोड़ा सा और स्थूल रूप में जाएंगे तो बोला सारी दुनिया देखनी है तो 8 में देखो, अष्टदेव में। तो चाहे राम के भाई है भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न, इसके बाद भी जो इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म और क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज है उनके ऊपर लागू होती है, लेकिन वो मूल बीज नहीं है उस धर्मों के, पूर्वज है। पूर्वज और मूल बीज में अंतर है। जैसे क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज कौन है? कौन है क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज? जो नष्टदेव में 12वां मन का है अशोक पाहुजा, वो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है। और क्रिश्चियन धर्म का जो मूल बीज है उसका एवरलास्टिंग काम क्या है? विनाश, क्या काम है उसका? उसका एवरलास्टिंग काम है विनाश करना, डिस्ट्रक्शन। तो ये क्या काम 5वें नंबर के पूर्वज का है? नहीं। जो क्रिश्चियन धर्म का मूल बीज है उसका काम है। तो स्थूल रूप में बाबा ने समझाया कि 4 पुत्र जो ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, वो उनके ऊपर लागू किया, मूल बीजों के ऊपर। लेकिन प्रैक्टिकल में जो ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र है वो 4 धर्मों के 4 पूर्वज आत्माएं, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन। हिंदू में चंद्रवंश का पूर्वज, और ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र। तो ब्रह्मा कौन है? वही परम ब्रह्म, राम वाली आत्मा। उसके मनसा के संकल्पों से इन चारों की उत्पत्ति हुई। तो मूल रूप में पूर्वजों के ऊपर बात लागू होती है, चाहे राम के भाई को, चाहे ब्रह्मा के मानस पुत्र को। लेकिन पुरानी कैसेट्स में जब तक अष्टदेव सीट पे सेट नहीं थे, 2018 के पहले जो कैसेट चले उसमें बाबा ने उन धर्मों के जो मूल बीज है उनके ऊपर भी ये बात टैली की है। क्योंकि जितना सूक्ष्म में जाएंगे तो अष्टदेव के ऊपर बात टैली होगी, और थोड़ा सा स्थूल रूप में ज्ञान को समझेंगे तो मूल धर्मों, मूल बीज जो है उन धर्मों के, उनके ऊपर बात टैली होगी। तो 1976 में वो नष्टदेव के ऊपर लागू होगा ना? 1976 आत्माएं आए ना, सनत, सनातन। तो बीच में जो 1976 में जो सहयोग दिया ना बाबा, वो थोड़े समय के लिए शूटिंग करते हैं, सहयोग देते हैं, थोड़े समय का शूटिंग करते हैं, इसलिए उनके लिए बता दिया। जैसे नंबरवार अर्जुन है, वैसे नंबरवार शूटिंग करने वाले बड़े बड़े पाठधारियों का। भाई जी, मैं कह रहा हूँ कि जो अष्टदेव हैं उनका गायन पूजन तो भक्ति मार्ग के अंत तक चलता रहता है। यदि वो विनाश के निमित्त बनते हैं तो उनका गायन पूजन नहीं होगा। इसलिए जो विनाश के निमित्त आत्माएं बनती हैं, वो मूल आत्माएं जो होती हैं वो बीज रूप आत्माएं जो अष्टदेव से, जो अष्टरत्न है, उनका है विनाश का कार्य। हाँ जी, हाँ जी, वो तो प्रेरक है, वो पकड़ में नहीं आते। शंकर भी पकड़ में नहीं आता है, सारी दुनिया का विनाश कराता है, लेकिन उसके ऊपर कोई पाप नहीं चढ़ता है। वो तो यादव संप्रदाय है जो इन धर्मों के जो मूल बीज है, जो विनाश के निमित्त बनते हैं, और उनको प्रेरणा देने वाले जो है वो बाप और अष्टदेव है, क्योंकि विनाश कल्याणकारी है। क्योंकि यादव संप्रदाय में इतनी ताकत नहीं है कि वो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाए और विनाश करा दे। वो तो कंफ्यूजन में आ जाते कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके परिणाम क्या होंगे, और हमारे ऊपर भी इसका निगेटिव परिणाम होगा, तो डरते हैं।
लेकिन जब आती हो जाती है तो जो प्रेरक है वो उनमें प्रवेश करके उनको प्रेरणा देते हैं और विनाश कराते हैं। विनाश कल्याणकारी है। भाई जी, आज जेन्युइन धर्म के बारे में थोड़ा बताए तो जिसको कहते हैं यज्ञ उपवीत धारण करना, तो इस सिलसिले में एक प्रश्न आता है जिसको द्विजन्म ब्राह्मण कहते हैं। तो जो बाबा ने जो 1976 में जब एडवांस ज्ञान स्थापन किया और 1998 तो 98 में जब हुआ एक साथ में जो बाबा को जेल में डाल दिया, तो उसमें वो संगम कृष्ण और सत्ययुग कृष्ण दोनों तो प्रत्यक्ष हो गया ना, थोड़ा वैसे माफिक। और 2018 में ऐसा माफिक ही हुआ ना, तो द्विजन्म ब्राह्मण कह सकते। द्विजन्म ब्राह्मण तो तब कहेंगे पहले बेसिक ज्ञान लिया तो एक बार जन्म हो गया, ब्रह्मा का पाठ पता चल गया बुद्धि में, और जब एडवांस ज्ञान मिला तो शंकर का पाठ पता चला। इसको कहेंगे द्विजन्मा ब्राह्मण। तो हम नंबर पर बच्चे एडवांस पे जो आते हैं कैसे द्विजन्म साबित हो जाएगा? हाँ, द्विजन्मा साबित हो जाएंगे, सारे द्विजन्मा बनते हैं। बेसिक पढ़ाई जिन्होंने अभी नहीं पढ़ी होगी तो पूर्व जन्मों में पढ़ी होगी, अभी एडवांस पढ़ाई पढ़ रहे। ठीक है, आज रुकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।